एक मुफ्ती साहब का बयान है। कुछ माह कबल की बात है, एक मोहब्बत और इद्दत के रिश्ते में बंधे एक साहब मिलने आए और बोले, मुफ्ती साहब, मेरा कारोबार बहुत उम्दा था, मैं लाखों कमाता था, गाड़ी थी, बेहतरीन जिंदगी थी। आज भी वही कारोबार है, मगर भारी नहीं, वो खुशहाली नहीं। दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दब गया। चूंकि रिस्क की फरावानी थी और अब मुश्किल से गुजारा होता है। सुना है आप रूहानी इलाज करते हैं, चेक कीजिए कोई जादू टोना ओ बंदिश या नजरे बद ना हो। कार्ड कीजिए, तावीज़ दीजिए, वजीफा दीजिए, ताकि फिर से वही खुशहाली पर मबनी हालात लौट आएं। मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहते हुए साहिब रो पड़े। मैंने उनसे कहा, परेशान ना हो, मैं आपके घर के बर्तनों पर दम करूँगा, खुशहाली लौट आएगी। उन्होंने कहा, क्या मुझे घर के बर्तन लाने पड़ेंगे या आप घर आएंगे? मैंने कहा, ना मैं घर आऊँगा, ना आपको बर्तन मेरे पास लाने पड़ेंगे। बस करना यह है, धोने वाले बर्तन जब किचन में जमा किए हों तो इन आलूदा बर्तनों की तस्वीर 3 दिन के रोज़ लें और चौथे रोज़ वो तस्वीर मेरे मोबाइल में ले आएं। मैं इन पर दम करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। बर्तन देखे तो किसी बर्तन में कुछ सालन था, किसी में कुछ, यानी रिस्क खाना ज़ाया हो रहा था और धुल कर गंदे नाले में जा रहा था। मैंने पूछा, ये बर्तन हैं, इनमें खाना है जैसे सालन वगैरह, इसका क्या करते हैं? वो साहिब बोले, जाहिर है कि धुल कर ये सब नाली में जाएगा। मैंने इनसे कहा कि मैं दम नहीं करूँगा। उन्होंने वजह पूछी तो किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा, आज के बाद बचा हुआ खाना इस तरह बर्तन धुल कर गंदे नाले या कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि बर्तन अच्छी तरह खाना खाते हुए साफ करने हैं। इतना ही खाना डालें जितना खाना है, और बच जाने वाला खाना किसी गरीब को या छत पर जानवरों, बिल्ली को खिला दें। किस्सा मुख्तसर, रिज़्क़ की भी अदबी ना हो। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा ना होगा। जो रिज़्क़ की बेअदबी की सूरतें आपने बयान की हैं, आज के बाद इनमें से कोई भी नहीं होगी। मैंने इनकी तसल्ली के लिए 21 दफ़ा बर्तन पर सूरतुल फातिहा पढ़ दी कि नफ्सियाती तौर पर उनको तसल्ली हो कि वाकई दम किया है। कुछ दिन बाद वो मिलने आए और मुझसे गले मिले और रोना शुरू कर दिया। हाथ चूमे और हद से ज़्यादा अकीदत का इजहार किया और बोले, मुफ्ती साहब, अब मेरा कारोबार बहुत बेहतर हो गया। बेहतरीन और बड़े बड़े ऑर्डर्स दोबारा मिलना शुरू हो गए। आपके दम ने तो कमाल कर दिया। मैंने उनसे कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक रिज़्क़ की बेअदबी तंग दस्ती लाती है। आपने कारोबार बयान किया, इसमें कोई शरई खराबी ना थी। आप नमाज भी पढ़ते हैं, तो मुझे इस वक्त आइडिया हुआ कि कहीं रिज़्क़ की बेअदबी के शिकार ना हो। आपने रिज़्क़ का अदब शुरू किया तो वो वापस लौट आया। बस इतनी सी बात थी। इसने अज़्म मज़मूम किया कि इंशाअल्लाह मरते दम तक रिज़्क़ की एक ज़र्रे को ज़ाया नहीं होने दूंगा और इसके अदब और ताज़ीम में कोई कसर न छोड़ूंगा। मैंने कहा, अगर तुमने वाकई ऐसा किया तो वापस गाड़ी भी आएगी और बैंक बैलेंस भी। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।